हेलो स्टूडेंट्स। बीए बीएससी बीकॉम में आप लोगों का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था बीबीए का, तमाम सारे कोर्सेज़ का, और तब से लगातार स्टूडेंट ब्लेम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पर कि उनकी जो मार्क्स हैं वो ठीक नहीं ऐड किए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ वाकई में ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जानबूझकर अपनी सिर्फ गलतियां छुपाने के लिए आरटीआई का फॉर्म भरने की प्रोसेस में लगे पड़े हैं। देखो, मैं पहले आप लोगों को बताऊं कि जो 10 रुपये का फॉर्म डल रहा है वो कुछ बेवकूफ़ लोग ये कह रहे हैं कि 10 रुपये में कॉपी रीचेक हो जा रही है। रीचेक नहीं हो रही है। 10 रुपये का जो फॉर्म है वो आरटीआई का फॉर्म है, और उस आरटीआई के फॉर्म के साथ आप लोग 300 रुपये की यूनिवर्सिटी फ़ीस भी देनी पड़ेगी, तब जाके कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के ईमेल पर आ रही है। ठीक है, कॉपी रीचेक की प्रोसेस में नहीं जा रही है। कॉपी रीचेक की जो सही वाली प्रोसेस है उसके लिए 2500 रुपये अलग से खर्च होने ही होने हैं वो। ठीक है, ये जो 300 वाली जो प्रोसेस है ये मैंने ही आप लोगों को बताई थी, और उसका बताने का मकसद ये था कि आप 2500 रुपये का फॉर्म भरने से पहले एक 300 रुपये का फॉर्म भर के देखो और कॉपी अपने ईमेल पर मंगा लो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपने जो आंसर उसमें लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है और आंसर आप लोग कुछ और लिख कर आ रहे हैं। ऐसी ही कुछ कॉपियाँ भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जिनमें आंसर कुछ और मांग है और लेकिन क्वेश्चन कुछ और दिया गया है। बहुत सारी कॉपियाँ खाली भी छोड़ी जा रही हैं। कॉपियाँ खाली छोड़ने के नंबर कोई नहीं देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये कॉपी 42605 है। ये सोशोलॉजी की ये कॉपी है, और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद स्टूडेंट ने हमसे ही मंगवाई। ठीक है, हमने भी किसी और से मंगा के दी। इतना हमने मतलब प्रेशर लिया इसके लिए काम कराने का, और रिज़ल्ट यहाँ पर देखो, इसकी कॉपी में 6 नंबर हैं। ठीक है, और ये 6 नंबर जो है बिल्कुल सही हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर आप लोग देखो, इसका पहला क्वेश्चन ही आप लोग देखो, खंड आ का अति लघु क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ पेपर क्वेश्चन है। रेड पेन से लिखा है, कॉपी चेक करने वाले इंसान ने लिखा हुआ है। ये आउट ऑफ पेपर क्वेश्चन सच ने सॉल्व कर दिया है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं वो पूरी बात इसने कहीं लिखी ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ऐसे ही अगला है यहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति के कारण तो कोई है नहीं, ये पता नहीं क्या हेडिंग डाल दी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सभी में इसलिए मतलब गलतियाँ की हैं, कहीं सही लिखा भी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, सामाजिक क्रिया की डेफिनेशन ठीक लिखी है तो 2 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक गलती क्या करी है इसने, यहाँ 2-3 लाइनें बची थी, यहीं पर एक क्वेश्चन लिख दिया और यहीं पर थोड़ा आंसर लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर चलो आंसर लिख दिया। ये आप लोग एग्जामिनर की एक अच्छाई मानो कि उसने इस क्वेश्चन का नंबर दे दिया। ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं देता है। ठीक है, ऐसी गलतियाँ होती हैं। ये कॉपी मतलब एक अच्छे तरीके से आप लोग लिख रहे हो तो कॉपी का दूसरा पेज पकड़ लो। लाइनें खाली तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी भी खाली मत छोड़ो और इतनी भी ज़्यादा मतलब भरने की कोशिश मत करो कि हर जगह वो दिखाई दे जरा जरा सी लाइनें, एक एक दो दो। अब यहाँ पर देखो आगे फिर से यहाँ पर भी 2 नंबर मिलने, तो कुल 6 नंबर तो उसके बराबर हो गए। अब यहाँ से आप लोगों की कॉपी बाहर शुरू हो रही है इस स्टूडेंट की। स्व के प्रकार बताए। अभी स्व क्या होता है पता नहीं, कहाँ से लिख दिया ये भी नहीं पता। सामाजिक तथ्य क्या, देखो फिर वही गलती करी, क्वेश्चन यहाँ लिख दिया और आंसर यहाँ लिख दिया। देखो फिर भी इसे 2 नंबर दिए गए हैं। फिर यहाँ लिखा है प्रकार्य और कार्य में अंतर बताइए, अंतर लिखिए। रेड पेन से क्या लिखा हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब पेपर में आया ही नहीं था लेकिन फिर भी लिख दिया। लॉन्ग क्वेश्चन करा है इसने, लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पेपर में था ही नहीं ये क्वेश्चन लेकिन फिर भी सॉल्व कर दिया। 42605 से सोशोलॉजी का पेपर है, आप लोग आराम से बैठ के देख लेना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, और एग्जामिनर गलत कह रहा है तो। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और इसने क्या करा है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही कर दिया है, और लास्ट में पूरी कॉपी है खाली छोड़ दी है। 12 पेज की कुल कॉपी आती है, 12 पेज में से इसने कितने पेज लिखे हैं, पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। 12 पेज की 7 पेज में इन्होंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये गलत है ऐसे। ठीक है, आप लोग सिर्फ मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हो ऐसे आरटीआई वगैरह डाल के। इससे अच्छा है कि अपनी बैग एक्सेप्ट कर लो कि बैग भैया हमारी आई है, और उस बैग के लिए 300 रुपये जो आप खर्च कर रहे हो ना आरटीआई वाले, ये मत खर्च करो उसमें। अपनी अगर फर्स्ट की बैग आई तो थर्ड में, और थर्ड की बैग आई तो फिफ्थ सेम में आप लोगों की क्लियर हो ही जाएगी, और वहाँ पर 1025 रुपये का फॉर्म डलेगा। ठीक है, अभी फालतू में 310 रुपये खर्च करके डाल रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा जिनके वाकई में नंबर गलत हैं, तो जिन लोगों के वाकई में नंबर गलत हैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस भी है अपने ऊपर। ठीक है, वो लोग अपने पहले घर बैठ के अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर चुके होंगे, वो 300 रुपये भी नहीं खर्च कर रहे हैं। 300 रुपये खर्च करने से पहले वो घर बैठ के चेक कर चुके हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद वो वहाँ जाके अपनी कॉपी रीचेक के लिए आरटीआई डाल रहे हैं। ठीक है, रीचेक तो को फॉर्म ही नहीं आ रहे हैं, अभी जब फॉर्म आएगा तो वो देखा जाएगा। फिलहाल रीचेक का भी फॉर्म मत डालना, वो स्टूडेंट तो बिल्कुल मत डालना जो मतलब गलत आंसर लिख कर आए हैं, बिल्कुल ये कोशिश मत करना, क्योंकि 2500 रुपये का आप फॉर्म डाल रहे हो, उसमें साफ साफ लिखा है कि 20% अगर नंबर बढ़ेंगे तब 1000 रुपये वापस होंगे। और अगर आप लोगों के
नंबर जो है मतलब यहाँ पर कॉपी चेक करी और कॉपी में मतलब जो 2 नंबर देने लायक भी नहीं हुई वो 0 ही दे देगा फिर, ठीक है। फिर उस मतलब करते रहना फिर वहाँ कि अब 0 हो गए हमारे। फिर यूनिवर्सिटी पे जाके ब्लेम करना कि यूनिवर्सिटी वालों ने कॉपी गलत चेक करी है। एक और मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये केमिस्ट्री की कॉपी है। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द पेनाकोलन रीअरेंजमेंट एक्सप्लेन विद डिटेल मैकेनिज्म। जो साइंस के स्टूडेंट है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होगी पेनाकोलन रीअरेंजमेंट शायद 1 to डाइओल वाला कुछ सिस्टम होता है। तो कहीं से कहीं तक भी 1 to डाइओल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। संतृप्त ग्लाइकोल को ही पेनाकोल कहते हैं और इस रिएक्शन को प्लेकोल कहते हैं, ख़त्म कहानी। मैकेनिज्म पूछा है, मैकेनिज्म में शायद 4 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो मैंने भी पढ़ी है बचपन में अपने। तो यहाँ पर आप लोग देखो कहीं से कहीं तक भी वो 4 स्टेप दिखाई नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है पेनाकोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब ये किसे कहते हैं कुछ पता नहीं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही, सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही खुद आप लोग चेक कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे। और फिर यूनिवर्सिटी पे जाके ब्लेम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है कॉपी गलत चेक कर रही है और वहाँ पर नंबर नहीं दे रही, हमारी बैक की बैक आए जा रही है। ऐसे काम आप लोग मत करो। ये जो एग्जामिनर बैठा है वो भले ही मतलब कैसा ही इंसान हो, उसे मान लो आप, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तुमसे ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस है। उसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं आप लोग कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को 8-9 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और 10वां क्वेश्चन है आप लोगों का छूट रहा है और उसकी जगह आप लोग दूसरा करना चाहो पेपर भरने के लिए, ठीक है कर दो, एक चांस है कि वो चेक हो जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मतलब सभी पूरा पेपर ही ऐसा कर दो कि जो क्वेश्चन उसने पूछा भी नहीं है वो सॉल्व करे जा रहे हो, उसमें आंसर जो पूछ रहा है वो मांग नहीं रहे, मतलब जो क्वेश्चन मांग रहा है वो आंसर नहीं दे रहे उसे। अब यहाँ पूछा है इससे व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पूछा है हीमोग्लोबिन क्या है। अब यहाँ लिखा है कि सभी जीवों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह ब्लड को कलर प्रदान करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह रेड कलर, बिना ऑक्सीजन के ये ब्लू कलर शो करता है। और हीमो प्लस ग्लोबिन ये 2 से मिलकर बना होता है। अब किस 2 से मिलकर बना होता है कुछ पता नहीं, उसने जो पूछा है वो मिला नहीं है सब अभी तक, लेकिन 3-4 लाइनें ये लिख चुके हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन का भी कुछ नहीं लिखा हुआ। लो इतना ईजी मतलब क्वेश्चन था, उसके फंक्शन तो लिख नहीं पाया। तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई वो कॉपी दिखा के मैं यहाँ पर बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन सभी लोगों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने वाकई में अपने आंसर सब गलत लिखे हैं, उल्टे सीधे लिखे हैं, तो मत करो अपने पैसे खर्च, मत करो यूनिवर्सिटी पे बोझ मत डालो आप लोग कि वो डेली अपनी मतलब बैठ के रात रात में आपको स्कैन करके कॉपियाँ भेज रहे हैं वो। इससे अच्छा है आप लोग अपना बैग एक्सेप्ट करो। 1025 का फॉर्म जब अगली बार 1st, 3rd और 5th सेम के एग्ज़ाम हो तो भर देना। अगर आपने अच्छा लिखा तो वापस से आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर आपने बैक के पेपर में भी अच्छा नहीं लिखा तो बैक के में भी बैक क्या जाएगी, ठीक है। और एक बार अगर और बैक आ गई, मतलब एक बैक आपने एक बैक दी, उसके बाद फिर वापस से आप लोगों की बैक आ गई, आप फिर से बैक का फॉर्म डालते हैं और उसके बाद फिर से बैक का फॉर्म डालना चाहें तो आप लोगों की पूरी डिग्री ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो कभी क्लियर नहीं होगा। मतलब अगर एक बार में आपने डाला, फिर दूसरी बार में भी डाला और तीसरी बार में भी क्लियर नहीं हुई तो फिर वो ख़त्म है वो, ठीक है। आप लोगों को इतने मौके बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि बार बार आप बैक के फॉर्म भरते रहो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये मान लेगी कि आपके बस की नहीं है डिग्री क्लियर करना। अब देखो जहाँ पर इसने लिखा है वहाँ नंबर दिए हैं, ऐसी बात नहीं कि जहाँ पर नहीं लिखा तो वहाँ नंबर नहीं दिए हैं। यही क्वेश्चन था जो पूरा सही लिखा था इसने आंसर, इसी के नंबर से मिल गए। बाकी सब जगह पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहा है। और यहाँ पर भी देखो ये 12 पेज में कॉपी थी और 6 पेज में इसने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करो। और अगर वापस से कॉपी रीचेक की प्रोसेस समझनी तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने जो आप लोगों को आसान स्टेप बताई थी वो ये थी कि पहले RTI डालो। RTI में 300 + 10 रुपये का एक फॉर्म पड़ता है, ईमेल पर आप लोगों की कॉपी आ जाएगी, यूनिवर्सिटी जाकर ये सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद कॉपी को रीचेक करने का फॉर्म आएगा। अगर आप लोगों की कॉपी इस लायक है कि इसमें नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसी नहीं जैसे मैंने अभी आपको 2 कॉपी दिखाई हैं, ऐसी मेरे पास डेली कॉपी आई जा रही है, रोज़ एक दो कॉपी आई रही है जिसमें मतलब नंबर अच्छे हैं नहीं, लिखा हुआ कुछ नहीं है, फिर भी क्लेम कर रहे हैं कि हम जो है इसमें RTI मतलब डाल के हमने कॉपी मंगाई है, हमारी रीचेक की प्रोसेस में जाएगी या नहीं जाएगी ये बता दो। तो ये कॉपी मतलब इस तरह के काम आप लोग बिल्कुल मत करो, ठीक है। बाकी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा आप लोगों को काम समझाने का था, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।